श्रीमद् भगवद गीता के बारे में हम आपसे चर्चा इसी प्रकार करते रहेंगे। मुझे आपसे बस इतना ही कहना है कि अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता के बारे में चर्चा करनी है, सुननी है, आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम आपके साथ और आप हमारे साथ जुड़े रहें हमेशा हमेशा के लिए। श्रीमद् भगवद गीता की ये पाठशाला है और हमारे पास ये हमारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं जिनको बहुत से भ्रम और आशंकाएं विद्यार्थियों को जो रहती हैं। हमें लगता है कि श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से उन्हें हम दूर कर सकते हैं और मैं हमेशा से कहता हूं कि विद्यार्थियों को गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गीता में वो सब कुछ है जो आपकी जिज्ञासा को शांत कर सकता है और आपके भ्रम को दूर कर सकता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपके जो भ्रम हैं उनको यथाशक्ति उनको दूर करने का प्रयास करूं। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा है। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमने एक श्लोक पढ़ा जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीतवा वा प्राप्स्यसि महीम, जिसमें वो अर्जुन से कहते हैं कि अगर युद्ध करो, यदि हारे तो स्वर्ग का राज भोगोगे और यदि जीते तो धरती का राज भोगोगे। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन, वो कह रहे हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मुझे इन दोनों श्लोकों में थोड़ा विरोधाभास सा लगता है कि एक और तो जब आप कह रहे हैं कि जो आप कर्म कर रहे हो उसके दो फल हो सकते हैं और दोनों ही फल के लिए तैयार रहो, जीत या हार, और दूसरी ओर कह रहे हैं कि आप कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। मैं आपकी बात समझ गया। आपने कहा कि दोनों श्लोकों में विरोधाभास है और मेरा कहना यह कि दोनों प्रश्न या दोनों श्लोक एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों श्लोक एक दूसरे के पूरक, यानी एक श्लोक दूसरे श्लोक को साथ में रखकर आगे बढ़ता है। सबसे पहले वो इस बात को कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपका अधिकार कर्म करने पर है, फल पर आपका अधिकार नहीं है ना। आपका अधिकार कर्म करने पर है जी। और कर्म की व्याख्या आगे भी करते हैं कि कर्म तो हर मनुष्य को करना है और मनुष्य क्या एक जीव मात्र भी कर्म करने के लिए ही पैदा होता है, उसको कर्म करना पड़ता है। यहां तक कि वो आगे ये भी कहते हैं कि मैं परम पिता हूं, परमेश्वर हूं, परमात्मा हूं, मेरे लिए कोई कर्म आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। और मैं कर्म इसलिए करता हूं कि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो पूरी सृष्टि कर्म नहीं करेगी। अगर मैं कर्म करना छोड़ दूंगा, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो बड़े लोग या जो महान लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा ही पूरा संसार उनको फॉलो करता है, उनका आचरण उनका अनुसरण करता है। तो कर्म तो सबको करना है। अब कर्म की पहले इसी बात पे हम चलते हैं। अब कर्म करने के बाद में फल की इच्छा क्यों नहीं करनी चाहिए? फल की इच्छा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आपका अधिकार कर्म करने का पर है, यानी कि आप एकाग्रता से परिपूर्ण होकर कर्म को करें। अगर आप कर्म करते समय फल की इच्छा करना प्रारंभ कर देंगे तो आपके मन में एक दुविधा उत्पन्न हो जाएगी। वो दुविधा क्या उत्पन्न होगी कि मैं और श्रेष्ठ कर्म करूं और अच्छा कर्म करूं तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, कहीं मेरे कर्म में कोई कमी रह गई तो मुझे फल अच्छा नहीं मिलेगा। और ये अगर ये मन में ये अगर बात आ गई आपके कि मेरे कर्म में, मेरे प्रयासों में कोई कमी रह गई, तो वो जो कुंठा जो एक बन जाती है ना, वो आपको आगे सकारात्मक कर्म करने से रोक देगी। तो मन में आपके विश्वास जगाने के लिए कि इन सारी बातों को हटा दो। आप जब किसी इंटरव्यू को देने जाते हैं, किसी साक्षात्कार को देने जाते हैं, तो उसके बाद उस समय आप अगर ये सोच के गए कि पता नहीं क्या होगा, मुझे ये पास करेगा या नहीं करेगा, या मैं उत्तीर्ण होऊंगा नहीं होऊंगा, तो ये जो चिंता है, ये जो चिंतन है, इस चिंतन में आपका जो अंदर का जो ज्ञान है वो भी प्रभावित होता है। लेकिन अगर आपके मन में ये चिंतन नहीं होगा कि क्या होना है, जो होना है वो हो जाएगा, मैं अपनी पूरी दृढ़ता के साथ, मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ
और मैं अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ में उसको फेस करूंगा। तो आपके मन से वो चिंता हट गई। कौन सी चिंता? कि फल कैसा मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं कर्म कर रहा हूं उसके अनुसार मिलेगा या उसके अनुसार नहीं मिलेगा। तो ये जो चिंतन है ना, ये चिंतन को समाप्त कर दो। कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। तो उस डर को समाप्त करने के लिए भगवान ने कहा कि फल की चिंता छोड़ दो। फल तो जैसा तुम काम करोगे, तो इसको चिंतन को ही छोड़ दो, इस चिंतन को समाप्त कर दो कि तुम्हें क्या फल मिलना है। एक तो बात हुई ये। दूसरा आपने कहा कि हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा वा भोग से महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। बात वही है, बात ये उसका पूरक है उस श्लोक का। उन्होंने कहा कि फल की इच्छा मत करो। इसमें वो कहते हैं कि अगर आप युद्ध में लड़ते हुए, हे पार्थ, अगर युद्ध में लड़ते हुए तुम वीर गति को प्राप्त हो गए, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। और जित्वा वा भोग्य से महिम, अगर आपने विजयश्री प्राप्त कर ली तो आप इस पृथ्वी का राज्य करोगे, है ना, इस भूमि पर राज्य करोगे। इस बात में भी वो उसके यानी पार्थ के, अर्जुन के मन से चिंता को दूर करना चाहते हैं। वो उसके मन से भ्रम को हटाना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, तुम्हारा कर्म है कर्म करना। अब इसको हम दूसरे रूप में लेते हैं। दूसरे रूप में ऐसे लेते हैं कि एक खेल हो रहा है, मान लीजिए क्रिकेट है, सब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट में दो टीम है, एक विदेशी किसी, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया की टीम है, एक भारत की टीम है ना। अब उसमें से एक परिणाम होना है उसका, परिणाम तो एक ही होना है ना। एक को विजय मिलनी है और एक को पराजय, है ना। एक को विजय और एक को पराजय। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों टीम जीत जाए और दोनों टीम हार जाए, ये भी नहीं हो सकता, है ना। तो जीतेगी तो एक ही टीम ना, इसलिए हार और जीत दोनों होते हैं साथ में। अगर जीत है तो हार भी है और हार है तो जीत भी है। जी बिल्कुल, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये जो आशंका है कि हम हार जाएंगे, इस आशंका को छोड़ दो ना। तुम्हें कर्म करना है, लेकिन उसके बावजूद उसको, उस आशंका को वो इसलिए हटाना चाहते हैं कि किसी कारणवश, हम नहीं चाहते कि आप पराजित हो, लेकिन किसी कारणवश युद्ध है, खेल है, उसमें अगर आपको विजय नहीं मिली तो आपको हताश होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अपना कर्म पूरा किया है। अगर कोई वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, एक सैनिक अगर वीर गति को प्राप्त हो जाता है, तो क्या वो युद्ध हार जाता है? नहीं हारता, उसका देश युद्ध जीत जाता है। आज भारत ने कितने युद्ध लड़े हैं, पाकिस्तान के साथ में, चीन के साथ में, उसमें कितने सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। तो वीर गति को प्राप्त होने वाले सैनिक का हम कितना सम्मान करते हैं जी। उसे न जाने कितने चक्र और मेडल दिए जाते हैं, उसका जितना सम्मान होता है मेरे ख्याल से उतना सम्मान किसी का नहीं होता जी। लेकिन विजय किसकी हुई? विजय हुई देश की। तो वीरगति अगर प्राप्त हुई तो वीरगति प्राप्त होना भी एक बहुत बड़ा सम्मान है। इसको अगर दूसरे रूप में देखें, एक किसान खेती करता है, वो धरती को उपजाऊ बनाने के लिए प्रयास करता है, धरती को उपजाऊ बना लिया, उसके बाद में बीज उसने डाल दिया सकारात्मक रूप से, ठीक चल रहा है। उसके बाद में उसने जल का छिड़काव कर दिया, फसल बहुत अच्छी हो गई, लेकिन फसल अच्छी होने के बाद में अचानक प्राकृतिक प्रकोप हुआ और बरसात आ गई और फसल धराशायी हो गई। आपने अपने कर्म में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो फसल खराब हो गई तो उसमें उस किसान की तो गलती नहीं है जी। लेकिन अगर उस किसान ने पहले से बहुत अच्छा कार्य किया है तो उस किसान को कम से कम ये संतोष तो रहेगा कि हाँ मैंने बेस्ट दिया। उसके बावजूद अगर किया तो हम आगे प्रयास करेंगे। तो उस डर को निकालने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हता वा प्राप्त से स्वर्गम उज्जित्वा वा भोग से महीम। इसलिए आप उस चिंता को छोड़ दें और चिंता को छोड़कर अपना कर्म करें, युद्ध करें और
उसके बाद में फल को तो छोड़ दें, फल के ऊपर तो आपका अधिकार है नहीं, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। मैंने अभी यही चर्चा सुनी तो मेरे मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और हमारी जिज्ञासा ये है कि हमने यहाँ कर्म की चर्चा सुनी कि कर्म के आधार पर हमें फल की प्राप्ति होती है। बिल्कुल। तो मेरी इसमें से एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हम सुनते चले आ रहे हैं और शास्त्रों के द्वारा भी और कई महापुरुषों के मुख से भी हमने सुना कि प्रारब्ध और भाग्य के अनुसार ही हमें फल की प्राप्ति होती है। तो जब हमें सब कुछ भाग्य के अनुसार ही प्राप्त होना है, फिर हम कर्म के आश्रित क्यों रहें? बिल्कुल। मतलब आपका कहना ये है कि अगर सब कुछ भाग्य से ही होना है जी तो हम कर्म क्यों करें? जी नहीं, ये दोनों आवश्यक है। कर्म भी, भाग्य, आपका जो भाग्य है वो आपको सबल बनाता है, वो आपको आपके कर्म को दृढ़ करता है और कर्म आपके भाग्य को दृढ़ करता है। ये भी एक, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था ना कि दोनों श्लोक एक दूसरे के पूरक हैं। ये भी एक दूसरे के पूरक। कर्म, अगर आप कर्म करते हैं तो आपका जो कर्म है वो आपके जो भाग्य में जो कुछ है उसको और प्रबल बनाता है। अच्छा। कर्म और भाग्य, इसको आप ये समझ लें कि ये एक ताले की दो चाबियां हैं। एक ताले की, एक ताला है, सपोज करो एक ताला है और वो ताला दो चाबियों से खुलता है, और वो दो चाबियां कौन सी हैं? एक कर्म की और एक भाग्य की। और शर्त यह है कि कर्म और भाग्य दोनों चाबियां लगने पे ही ताला खुलेगा। अच्छा। केवल भाग्य की चाबी से भी नहीं खुलेगा और केवल कर्म की चाबी से भी नहीं खुलेगा। अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे रहे, आपने कर्म नहीं किया, तो आपको फल मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और आप केवल कर्म करते रहते हैं और बाकी की बात तो फिर कृष्ण ने पहले ही कह दी ना कि मां फलेषु कदाचन। कर्म पर तो आपका अधिकार है ही नहीं, फल पर आपका अधिकार तो कर्म पर है ना। अधिकार तो कर्म पर है। किस पर अधिकार है? कर्म पर। कर्म पर। तो कर्म तो आपको करना ही है। ठीक। कर्म तो आपको करना ही है और कर्म के अनुसार फल आपको मिलेगा। लेकिन उस पर आपका अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक शंका यह बनी रहती है कि कोई, अगर कहीं कोई बीच में कोई ऐसी बाधा अगर सामने उपस्थित हो गई जिसको आप नहीं हटा सकते, तो वो फल जो आपको मिलने वाला है वो किसी दूसरे रूप में रुक जाएगा वो। लेकिन उसके साथ में फिर आपको निराश नहीं होना है, क्यों? कर्म तो फिर भी आपको करना है। इसीलिए जो बड़ी जो हाई स्टैंडर्ड की जो एजुकेशन होते हैं, जो स्टडी होती है, पढ़ाइयाँ होती हैं, उनमें जो फैकल्टी जो होते हैं वो ये बताते हैं, जैसे कि आपने पहली बार जब अध्ययन शुरू किया तो सबसे पहले ये कहते हैं कि ये आपका अल्टीमेट टारगेट नहीं है। हाँ, इसके आगे बढ़ना है आपको, इसके आगे तो बढ़ना ही है। मतलब केवल इसी के भरोसे नहीं रहना है। आपने आईएएस के लिए पूरी तैयारी करी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप टेस्ट क्लियर करने के बाद में, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में भी आप रह जाते हैं जी। कई एफर्ट्स आप करते हैं, उसके बाद में भी आप रह जाते हैं। तो वहां पे हमारा वो सिद्धांत लागू होता है कि मां फलेषु कदाचन। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आप निराश होकर बैठ जाए। आपके मन में यह विश्वास होना आवश्यक है कि मैंने अपनी तरफ से तो प्रयास पूरा किया है, मेरे प्रयास में तो कोई कमी नहीं है। ये जो आत्मविश्वास है, ये आत्मविश्वास आपको दूसरे मार्ग यानी दूसरी मंजिल की तरफ जाने के लिए प्रेरित करता है जी। दूसरी जगह की तरफ जाने, ये आपकी यानी कि कोई एक टारगेट नहीं है कि आपने निश्चित कर लिया कि मैं यही अचीव करना है ना। अगर आपको वो उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है, बहुत अच्छा है, लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं होती तो आपको निराश नहीं होना है। जैसे बहुत से जो विद्यार्थी हैं वो निराश होकर अपना छोड़ देते हैं, अध्ययन करना, आगे बढ़ना छोड़ देते हैं। वो आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि 100 पत्थर आप मारेंगे तो एक ना एक पत्थर तो अवश्य लगेगा। अगर एक जगह नहीं तो दूसरी जगह तो आपके लिए तैयार बैठी हुई है। अगर कोई टारगेट आपके लिए नहीं, दूसरा टारगेट आपके लिए है। लेकिन कर्म तो आपको करना पड़ेगा। बिना कर्म किए तो आप रह नहीं सकते।
कर्म तो आपको करना ही है, उस कर्म के आधार पर फल वो मिलेगा, निश्चित मिलेगा, लेकिन उस पर आपका अधिकार नहीं है, उस कर्म उस फल पर, उसमें भाग्य का अधिकार, उसमें भाग्य का अधिकार है। तो कर्म और भाग्य ये दोनों पैरेलल चलते हैं, साथ चलते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप भाग्य के भरोसे कर्म को छोड़ दें। एक प्रश्न मेरा भी है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो जीवन की विपरीत परिस्थितियां हैं, अच्छी परिस्थिति बुरी परिस्थिति, तो उन विपरीत परिस्थितियों में हमें हौसला अफजाई या फिर अपने अंदर हिम्मत कैसे बनाए रखनी चाहिए, कैसे बनाए उसका क्या रास्ता है? हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो गीता पे कर रहे हैं जी, है ना। गीता की शुरुआत कहां से हुई? गीता की शुरुआत ही होती है विपरीत परिस्थिति से। अर्जुन रथ में बैठा है, कृष्ण रथ को चला रहे हैं, सामने कौरवों की सेना है। अर्जुन के सामने कौन है? कौरवों की सेना। और अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मेरा रथ, पहला दिन है युद्ध का, पहला दिन। कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, हे माधव, मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में आप खड़ा कर दें, जहां से मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं और विशेष करके कौरवों को देख सकूं कि किस किस के साथ में मुझे युद्ध करना है। जब वो उसके बीच में ले जाते हैं रथ को, तो सामने वो जब देखता है, सामने उसे दिखाई देते हैं भीष्म पितामह, जो उसके पितामह है। उसे दिखाई देते हैं द्रोणाचार्य, जो उसके गुरु हैं। उसे दिखाई देते हैं कृपाचार्य, जो उसके कुल गुरु हैं, है ना। उसे अपने बंधु बांधव दिखाई देते हैं, अपने रिश्तेदार दिखाई देते हैं, और वो दिखाई देते हैं जिनके सामने वो युद्ध क्या, उनके सामने दृष्टि उठा के बात नहीं कर सकता था। जी, जिनके सामने हम कभी नजर उठा के बात नहीं कर सके, और कोई कह दे कि इनको तुम एक गोली मार दो या इनको खींच के इनको मार दो, तो हम नहीं। एक कल्पना करना अलग बात है और उसको सामने झेलना बहुत बड़ी बात है। तो जब अर्जुन ने इस चीज को देखा, तो इससे विपरीत बेटा क्या परिस्थिति हो सकती है? सही बात। इससे विपरीत परिस्थिति तो कोई नहीं हो सकती। और इस स्थिति से निजात पाने के लिए, निजात क्या पाने के लिए, इस स्थिति में उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। बोला मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, न कांक्षते स्वर्गम, मुझे स्वर्ग की कोई अपेक्षा नहीं है, मुझे कोई इस युद्ध की आकांक्षा नहीं है, मुझे नहीं करना युद्ध। मैं इनको मारूंगा, ये सामने मेरे पितामह खड़े हुए, ये गुरुजन खड़े हुए, मुझे चाहे नरक में जाना पड़े लेकिन मैं नहीं। और वो ये कहता है कि अगर मैं इनको मार दूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा, मुझे ऐसे युद्ध को मुझे नहीं करना। और वो गांडीव को फेंक देता है। वहां से शुरू होती है गीता। उसके बाद में श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोलते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम युद्ध करना है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तुम अगर युद्ध नहीं करने की बात कर भी रहे हो तो भी तुम्हारी प्रकृति के वश होकर तुम युद्ध अवश्य करोगे। तुम एक विद्यार्थी हो, तुम लाख कोशिश कर लो कि मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन फिर भी, क्योंकि तुम्हारा धर्म क्या है? पढ़ना। एक विद्यार्थी का धर्म क्या होता है? पढ़ना होता है। तो तुम कोशिश करने के बाद भी रोक नहीं सकते, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें अध्ययन करना पड़ेगा। हर व्यक्ति का एक धर्म होता है, उस धर्म का पालन तो उसे करना ही पड़ता है ना। तो विपरीत परिस्थितियों में अपने विश्वास को मजबूत करो, अपने विश्वास को। और विश्वास मजबूत कब होगा? अपने धर्म का पालन करने से। जैसे कि विद्यार्थी के लिए 4 स्थितियां बताई हैं, है ना। विद्यार्थी के लिए क्या क्या स्थितियां हैं? अंकुल जी आप बताइए। काक चेष्टा बकु ध्यान स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी, 5 स्थितियां हैं। अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी, पंच लक्षण, ये 5 स्थितियां हैं विद्यार्थी की, है ना। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी। गृह त्यागी जो घर को त्याग के दूसरी जगह बैठा हुआ है, वो क्यों बैठता है? वो इन विपरीत परिस्थितियों को झेलना न पड़े उसको, इसलिए वो दूर जाके बैठता है।
कि घर में रहेगा तो तमाम तरह की परिस्थितियों को उसको झेलना पड़ेगा। तो परिस्थितियों से बचने के लिए दूर बैठा हुआ केवल उसका काम केवल अध्ययन है, अपने धर्म का निर्वाह करना है, अपने विद्यार्थी के कर्तव्य का निर्वाह, केवल अध्ययन अध्ययन अध्ययन, स्टडी स्टडी एंड स्टडी, नथिंग एल्स, केवल, है ना। तो गृह त्यागी, अच्छा अल्पाहारी, उसको कम खाना हो, कम भोजन करना। कम का मतलब ही नहीं, बिल्कुल नहीं करें, ये भी गीता में है कि न अधिक और न कम। तो विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए ही, और विपरीत परिस्थितियों से बचने का एक और गीता में बताते हैं कि तुम्हें इधर उधर की बातों पे जाना ही नहीं है। अगर तुम जाओगे तो तुम अपने कर्तव्य पथ से भटक जाओगे। तुम्हें केवल एक, अर्जुन को जब द्रोणाचार्य जब तीर का संधान करना सिखा रहे थे, तो तुम्हें याद होगी उसकी कहानी कथा कि उन्होंने कहा था कि एक पक्षी बैठाया हुआ था, एक चिड़िया। तो सब महारथियों से, सब योद्धाओं से पूछा था कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा हमें वृक्ष दिखाई दे रहा है, हमें ये पूरा जंगल दिखाई दे रहा है, चिड़िया दिखाई दे रही है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अर्जुन से पूछा कि तुम्हें अर्जुन क्या दिखाई देता है। बोले गुरुवर मुझे केवल इस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बोले लगाओ निशाना। उसने निशाना लगाया और चिड़िया की आंख में लग गया। तो विद्यार्थी को किसी दूसरी तरफ देखना नहीं है, उन परिस्थितियों को नहीं देखना है, उसे केवल एक विश्वास के साथ में आगे बढ़ना है। चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। जब तुम बढ़ते चले जाओ, तुम्हारी सारी परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल आ जाएंगी। कब? जब तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें परिस्थितियों के बारे में सोचना ही नहीं है, तुम्हें एक विश्वास रखना है केवल कि हमें एक केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। वो विश्वास और धैर्य यानी पेशेंस, है ना, और निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा, कृष्ण के प्रति निष्ठा थी अर्जुन की। वो आगे बढ़े और युद्ध को जीत गए। डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम लोग सभी लोग चर्चा कर रहे थे, तो एक मेरा भी प्रश्न है कि जैसे हम लोग विद्यार्थी हैं और अध्ययन करते हैं, अध्ययन से पहले माता सरस्वती की वंदना या ठाकुर जी की किसी की मान लीजिए पूजा करनी चाहिए, लेकिन मन में ये जटिलता आती है कि निराकार की पूजा करें कि सगुण साकार की पूजा करें। तो आपका क्या मत है इस पे? मतलब मेरा मत नहीं, भगवान श्री कृष्ण का मत है जी। भगवान श्री कृष्ण के आधार पर मेरा मत है। हाँ। गीता में, गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग जी नामक अध्याय है। उसमें अर्जुन यही प्रश्न करता है श्री कृष्ण से कि आपकी सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में आपकी सेवा पूजा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, कौन से रूप में आराधना करना ज्यादा उत्तम है, श्रेष्ठ? जी। श्री कृष्ण पूरी गीता में अपने आप को हर तत्व में अपनी उपस्थिति बताते हैं जी। जैसे कि अध्याय 10वां जो अध्याय है विभूति योग, उसमें बताते हैं कि मैं कहां कहां मेरा तत्व है, कहां कहां मैं मौजूद हूं। नदियों में गंगा हूं, है ना, वृक्ष में भी, वृक्षों में पीपल हूं, वेदों में सामवेद हूं, है ना, जी जी, हर स्थान पर सर्पों में वासुकी हूं। जी जी जी। लेकिन उसके बाद में एक बात और कहते हैं उस अध्याय के अंत में, कहते हैं कि अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृत्यम एकांशेन स्थितो जगत्। अर्थात इस बहुत से जानने से तेरा क्या तात्पर्य है अपार्थ अर्जुन? जी जी। तू केवल इतना समझ ले कि पूरी सृष्टि मेरे एक अंश से निर्मित है। हाँ। तो वो अंश जो है, हम पूरा जो सृष्टि है किसका अंश है? ठाकुर जी का अंश है। ठाकुर जी का अंश है, भगवान कृष्ण का अंश है, या जो परब्रह्म है उसका अंश है ना। तो परब्रह्म जो है वो सगुण भी है और वो निर्गुण भी है। तुलसीदास जी का एक चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी, जो जिस भावना से है, जी जी, हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हुए में जाना। सर्वत्र समाना, वो सब स्थान पर समान रूप से व्यापक है। जी। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति रामयं सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। ये गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर जो है हर व्यक्ति के हृदय में स्थित है। जी। तो निर्गुण इस रूप में है कि उसका हम क्या, क्योंकि वो अगर एक चींटी के हृदय में भी है तो वो चींटी के रूप में है,
जी अगर वो एक पशु के हृदय में है तो उस रूप में है, अगर वृक्ष में है तो वनस्पति के रूप में है, अगर आकाश में है तो निराकार रूप में है, जी वो तो पंच तत्वों में है। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो इस बात को भी कहते हैं कि सगुण और निर्गुण दोनों मेरे भक्त मुझे प्रिय हैं, लेकिन उसमें भी जो सगुण की उपासना करता है वो मुझे ज्यादा प्रिय है। क्यों? उसका कारण ये कि सगुण जो उपासक है वो उसको अपने सामने देख के चलता है, निर्गुण उपासक के सामने उनका कोई आकार नहीं है। वो निराकार की पूजा करते हैं, निराकार की सेवा करते हैं, उनके मन में वो सरसता नहीं होती, वो कोमलता नहीं होती। लेकिन जो सामने उसको देख के चलता है कि ये श्री कृष्ण है, ये सुंदर है, जी इतने मनोहर हैं, मुरली बजा रहे हैं, तिरछी इनके चरण हैं, इनके दोनों तरफ पटका लहरा रहा है, हाथों में बंसी है। हाथों में बंसी है, तिलक लगाया हुआ है, बड़ा मासूम सा श्याम वर्ण है, मुख है, मनमोहक छवि है। तो वो जो छवि, तो उसके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया उनके लिए। जी जब प्रेम उत्पन्न हो गया तो वो अधिक निकट आ गया। लेकिन निराकार की सेवा करने वाले वो उतने प्रेम के निकट नहीं जा पाते, उनके मन में गंभीरता रहती है। लेकिन प्रेमी और सगुण उपासक के मन में गंभीरता नहीं रहती, उसके मन में एक वात्सल्य रहता है, एक मन में एक अपनत्व रहता है। वो एक परिवार का अंग मानता है उन्हें, और जब परिवार का अंग मान लेगा तो उनसे अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हम जब सगुण को सामने रखते हैं तो हम इसलिए सामने रखते हैं कि हमें उनका स्मरण हमेशा बना रहे। हाँ, देख करके भाव आए मन में। भगवान कृष्ण जो भी हमारे यहाँ पर जो अवतार हुए, चाहे वो राम अवतार हुए, कृष्ण अवतार हुए, जो भी अवतार हुए, वो सगुण रूप में तो हुए। जी तो हम सगुण की सेवा से कैसे बच सकते हैं? लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप निर्गुण की उपासना ना करें। न करें, चाहे तो निर्गुण कर सकते, लेकिन अगर सरल कहेंगे तो सरल तो सगुण की ही उपासना है। तो विद्यार्थियों के लिए सगुण उपासना श्रेष्ठ है। दोनों श्रेष्ठ हैं, मैं इसके लिए नहीं कहता। अच्छा, लेकिन भगवान कृष्ण ने इस बात को कहा कि सगुण भक्त ज्यादा आसानी से मुझे प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोग सगुण उपासना करें, मतलब सगुण उपासना करें। अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में हम आपसे चर्चा इसी प्रकार करते रहेंगे। मुझे आपसे बस इतना ही कहना है कि अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता के बारे में चर्चा करनी है, सुननी है, आपको अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम आपके साथ और आप हमारे साथ जुड़े रहें हमेशा हमेशा के लिए। धन्यवाद। राधे राधे। नमस्कार।